हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागनी है और आज मैं आप लोगों को बंद दरवाजा फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। फिल्म काली पहाड़ी ब्लैक हिल्स गुफाओं का एक जर्जर परिसर के खंडहरों में खुलती है और पिशाच नेवला का परिचय देती है। दो नेवला, एक ड्रैकुला जैसा पिशाच, दिन में एक ताबूत में सोता है और रात में पड़ोसी गांवों के मनुष्यों का शिकार करने के लिए बाज में बदल जाता है। वह मानव रक्त की एक स्थिर आपूर्ति और ताज़ी युवा महिलाओं की आपूर्ति के लिए तरसता है ताकि वह उन्हें बहका सके और अपना दुष्ट बीज फैला सके। नेओला की मदद नौकरों के एक समूह द्वारा की जाती है जो लाल पहाड़ी के लिए निर्दोष मनुष्यों, ज्यादातर महिलाओं को लुभाते हैं ताकि नेवला आसानी से उनका शिकार कर सके। उनके नौकरों में दिमित्रेस्कू एक डायन महिला, हाइजेनबर्ग एक दुष्ट वेयरवुल्फ, एक तांत्रिक, दुष्ट जादूगर और कई अन्य गुर्गे शामिल हैं जो उसके बुरे कामों के लिए पेशी प्रदान करते हैं। लेडी दिमित्रेस्कू एक धर्मी प्रधानमंत्री प्रताप के घर में नौकरानी के रूप में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने एक शाम उसे बाकू के साथ बात करते हुए देखा। लाल पहाड़ी की बुराइयों के साथ सैदलर के संबंध के बारे में जानने के बाद प्रधानमंत्री ने लेडी दिमित्रेस्कू को आग लगाने की धमकी दी अगर वह फिर कभी किसी गिरोह के साथ पकड़ी गई। दिमित्रेस्कू हालांकि नेपोलियन के लिए एक नई युवती के स्रोत के आदेश के अधीन है। मिरेंडा कहती है कि वह सपना नहीं देख रही थी और उन्हें वह किताब दिखाती है जिसे उसने गलती से कल रात वहां गिरा दिया था। रास्ते में उनकी मुलाकात काम्या से होती है जो तीनों को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। चीजें दिलचस्प हो जाती हैं जब कुमार काम्या की जन्मदिन की पार्टी में सपना के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। इससे बौखलाकर काम्या सपना को ताना मारती है जिससे सपना वहां से चली जाती है। काम्या इस बीच एक सीधी चाल चलती है लेकिन कुमार ने उसे कुंद कर दिया। घर वापस जाते समय सपना का सामना उसी महिला से होता है जिसे पिछली रात छुरा घोंपा गया था। वह अपनी किताब मांगती है और सपना की कार में बैठ जाती है। सपना घर पहुंचती है और किताब ढूंढती है। इस बीच कुमार सपना को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है क्योंकि वह पार्टी बीच में ही छोड़ चुकी थी। सपना उसे उस अजीब महिला के बारे में बताती है। कुमार किताब को उसके घर से बाहर फेंक देता है और उससे कहता है कि वह इस सब के बारे में सोचना बंद कर दे। काम्या किताब ढूंढती है क्योंकि वह कुमार का पीछा कर रही थी। वह घर पहुंचती है और किताब पढ़ती है और तरीके ढूंढती है कि कैसे वह जादू टोना के माध्यम से कुमार को प्राप्त कर सकती है। ड्राइव करते समय वह अजीब महिला काली पहाड़ी गिरोह की उसकी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है और गिरोह द्वारा नेवला की वेदी पर ले जाया जाता है। काम्या को पुजारी द्वारा काले जादू से उसकी चोटों से ठीक किया जाता है और वे उसे बताते हैं कि अगर वह उनके गिरोह में शामिल हो जाती है तो वह सब कुछ हासिल कर सकती है। वह इससे सहमत है। काम्या एक कब्रिस्तान में कुमार पर जादू टोना करती है। वह वहां पहुंचता है और उससे प्यार करने लगता है। आनंद और सपना वहां पहुंचते हैं और कुमार को बचाते हैं। आनंद को कब्रिस्तान में कुमार की तस्वीर मिलती है और तुरंत विश्वास हो जाता है कि काम्या इस सब के पीछे है क्योंकि उसने काम्या को काली पहाड़ी के अजीब लोगों के साथ पहले देखा है। एक दिन काम्या को एक अनुष्ठान के लिए रात में काली पहाड़ी पर आमंत्रित किया जाता है। काम्या को नियोला को जगाने के लिए यह एक जाल है जो इतने सालों से सोई हुई थी। वह पहचानता है कि काम्या उसे काटती है और उसके साथ बिस्तर लगाती है। वह अब हमेशा के लिए बंद दरवाजे के पीछे फंस गई है और नियोला की सेक्स स्लेव है। काम्या को बचाने के लिए कुमार, आनंद और सपना काली पहाड़ी में प्रवेश करते हैं। वे अंत में उसे एक कांच के ताबूत में भगदड़ के भीतर मुश्किल से होश में पाते हैं। वे उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं
लेकिन वह जगह धुएं से भर जाती है और नेओला उसका अपहरण कर लेती है। काम्या को तांत्रिक ने सम्मोहित कर लिया नेओला की हमेशा सेवा करने के लिए। अब काम्या को नेओला के लिए और लड़कियां सोर्स करने का ऑर्डर मिला है। वह भानु आनंद की पत्नी के पास जाती है और उसे काली पहाड़ी के पास ले जाती है, लेकिन कुमार आनंद और उसके कुछ दोस्त भानु को बचाने के लिए समय पर वहां पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि नेओला उसे बहका सके। काम्या का अगला टारगेट सपना है। सपना को भी समय रहते बचा लिया जाता है, लेकिन कुमार और आनंद को पता चलता है कि इन सब के पीछे काम्या का हाथ है। वे ठाकुर को रिपोर्ट करते हैं और वह नेवला को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। काली पहाड़ी में प्रवेश करने पर ठाकुर महुआ को पाता है, जो उसे काम्या के जन्म के पीछे सौदेबाजी के बुरे उल्लास के साथ सूचित करती है, और काम्या अब पूरी तरह से नेओला की शक्ति में है। क्रोधित होकर ठाकुर ने महुआ का सिर काट दिया, लेकिन नेओला अजेय है। वह एक बार फिर भानु को बुलाता है और इस बार वह उसे काटने में सफल हो जाता है। नेवला एक बार फिर सपना पर हमला करता है और ठाकुर के घर तक उसका पीछा करता है। लंबे समय तक पीछा करने के बाद नेवला भानु और आनंद दोनों को मार देता है और सपना को लगभग पकड़ लेता है, लेकिन ठाकुर द्वारा समय रहते विफल कर दिया जाता है। ठाकुर कुमार और सपना को काम्या के जन्म की कहानी बताते हैं। वे तीनों काम्या को वापस लाने के लिए काली पहाड़ी में प्रवेश करते हैं। वे अंत में उसे पाते हैं, बमुश्किल होश में, प्रलय के भीतर। वे तुरंत गिरोह, विभिन्न गुर्गे और स्वयं नेओला द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वे अपने रास्ते से बाहर निकलते हैं और नेवला को एक बार फिर घायल कर देते हैं, लेकिन किसी तरह उसे मारने में असमर्थ होते हैं। जैसे ही काम्या नवोला को खंजर से मारकर मारने की कोशिश करती है, वह भी गुंडों से घिर जाती है। वे नुकीले कीलों से लदे लोहे के दरवाजे पर उसे फेंक देते हैं। कीले काम्या के कोमल शरीर को पूरी तरह से छेद देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दुष्ट औरत और तांत्रिक नेओला को एक झाड़ू में भरकर ले जाते हैं। कुमार पीछा करता है और तांत्रिक को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है जब तक कि वह नेवला की दुखती एड़ी का खुलासा नहीं करता। तांत्रिक पता चलता है कि नेओला की आत्मा काली पहाड़ी में एक मूर्ति के भीतर फंसी हुई है और उसकी कमजोरी सूरज की रोशनी है। नेओला को खत्म करने के लिए कुमार और ठाकुर 2 चरण की योजना बनाते हैं। कुमार और सपना काली पहाड़ी से दूर भ्रूभम का अनुसरण करते हैं और नेओला को शामिल करने के लिए शहरों का चक्कर लगाते हैं। नेवला गुस्से में उन पर हमला कर देता है। जैसे ही वह सपना की पहुंच के भीतर आता है, वह अनजाने में दर्द के साथ जबत हो जाता है और आग की लपटों में फट जाता है, जैसे ठाकुर दुष्ट मूर्ति को आग लगा देता है। फिल्म कुमार, सपना और नेवला के रूप में दिखने वाले ठाकुर के साथ समाप्त होती है, हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है।